अभी मैं पहले ही कर दूं, पहले ही बता दूं भाई कि ये सैंपल पेपर होने वाला है, ठीक है, यही पेपर में आएगा, ये कंफर्म नहीं है। आई एम क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि यही पेपर में आएगा, ये कंफर्म नहीं है, बट आपको एक प्रकार से आइडिया मिलेगी और किस प्रकार से पेपर लिखना है वो भी आपको समझ में आएगा, और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यस, बट वी आर सॉल्विंग, ओके। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको आंसर लिखना है विच इज जेलीफिश। जेलीफिश इनमें से ट्रू फिश नहीं होती है। कुछ 3-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू में, तो उस प्रकार से आप कर सकते हो। Which of the following vitamins is necessary for synthesis of NADH2? NADH2 और FADH2, these are the two energies which are indirect energy. Indirect energy जो होते हैं वो बाद में direct energy में conversion होता है। डायरेक्ट एनर्जी आप सभी को मालूम होगा, विच इज एड्रोनिल ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी कहते हैं, ठीक है। और NADH2 और FADH2, दिस आर द इनडायरेक्ट एनर्जीज विच आर देन कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट एनर्जी विद द प्रोसेस नोन एज ETC साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, जिसको हम कहते हैं। हॉबीज लाइक रेयरिंग अ पेट हेल्प्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट आपको ऑप्शन आना चाहिए, मतलब कि अगर आप हॉबीज रखते हो कि आपकी पेट जो एनिमल को आप ध्यान रखते हो उसका या फिर सभी चीजें करते हो, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है। जैसे घर में अगर कोई पेट होगा तो एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। बर्निंग ऑफ कोल में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सिस्टम, सो इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम कोल से, कोळसा माहित असेल तुम्हाला, अगर हम लकड़े को, मतलब कि लकड़े को अगर हम जलाएंगे या फिर कोल अगर हम जलाएंगे तो उससे हमको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रेस्पिरेटरी का। रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। चलो, प्रेग्नेंट मदर्स सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फ्यूटस, मतलब कि अपना जो बेबी होता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमन होती है, तो वो किधर से उसको प्रोवाइड करती है। सो शी प्रोवाइड्स विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, जो कि उसके बॉडी में होता है पहले से ही, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। नेम द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द ओवरी ऑफ वुमन, तो इट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर हम एक प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, अपने इन द सेंस कि फीमेल के ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा, मतलब कि वो उनको एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल हिट करने के लिए काम में आती है, ओके। चलो, सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं, एक बार चैट में क्लियर कर दो सेशन। चलो, ग्रुप ए और ग्रुप बी देखो स्टूडेंट्स, सलाम मुंबई फाउंडेशन, सो वर्क अगेंस्ट अल्कोहलिज्म या फिर फ्रीडम फ्रॉम टोबैको, लाफ्टर क्लब, हेल्प टू इंप्रूव स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मतलब क्या सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। सलाम मुंबई फाउंडेशन, इट इज अ फाउंडेशन विच वर्क्स फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द पीपल्स who are addicted to the tobacco or they are consume a lot of tobacco and मतलब वही उनका लाइफ उससे बर्बाद हो रहा है। तो स्कूलों में जाके इंफॉर्मेशन देते हैं कि तंबाकू या फिर टोबैको वगैरह कंज्यूम ना करें, जिससे कि आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि सलाम मुंबई फाउंडेशन ने ये चीजें करा था, ठीक है। उसके बाद एक्सरे एंड रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर नेचुरल रेडिएशंस। ये नेचुरल रेडिएशंस है क्या? बिल्कुल नहीं, दिस आर नॉट द नेचुरल रेडिएशंस, दिस आर द आर्टिफिशियल रेडिएशंस। तो हम यहाँ पे अगर आए स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, गिव कोरिलेशन देना है। अर्थक्वेक और वॉल्केनो ये जियोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं, अच्छे से समझना। अर्थक्वेक और जो भी हमारे वॉल्केनोज होते हैं ये जियोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं। स्नोस्टॉर्म और स्नोफॉल, ठीक है। स्नोस्टॉर्म मतलब कि बहुत ज्यादा बर्फ गिरना, स्नोफॉल मतलब कि बहुत ज्यादा स्नो गिरना, एक ही प्रकार से। तो ये कौन सा है? तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फ्लड भी गिर रहा है, तो ये क्लाइमेट हो गया ना, क्योंकि बारिश का क्लाइमेट हो गया। तो क्लाइमेट अगर फ्लड आ गया और रेनफॉल आ गया तो भी आपको क्लाइमेट ही लिखना है। और अगर स्नो आ रहा है, स्नोस्टॉर्म आ रहा है और स्नोफॉल आ रहा है तो भी आपको क्लाइमेट ही लिखना है, ओके। ये चीजें ध्यान में रखना है।
विच इज द इफेक्टिव एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस ये एक बीमारी होती है, जब खांसते हैं तो उसमें से खून निकलता है बाहर। ठीक है, अभी सूर्यवंशम मत लिख दो कमेंट्स में, ठीक है, अभी सूर्यवंशम मत लिख दो कमेंट्स में, नहीं तो फिर अलग सीन हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स की विच इज द इफेक्टिव एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो इट इज द राइफामिसिन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे गिव साइंटिफिक रीजंस। नाउअडेज अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस। तो स्टूडेंट्स ये आ सकता है, मुझे बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं, इंडिविजुअल का तो नाम नहीं लेता हूं मैं, आप सभी को पता है, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, भर भर के मैसेज आते हैं, बड़े बड़े एकदम लिखे वाले कि भैया ये चीजें हो गई है ना, पेपर में हो गया या फिर लाइफ में हो गया या फिर किसी ने धोखा दे दिया, है ना। तो बच्चे कभी कभी शेयर कर देते हैं चीजें, उनको भरोसा होता है तो, और वो कहते हैं कि भैया थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है। सो मैं उनसे कभी कभी अगर मन हुआ तो कभी कभी उनसे फोन पे भी बात कर लेता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे कॉल, जितना मेरे से हो सके। बट हाँ, आजकल स्कूल जाने वाले बच्चे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस झेल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? दिस डेज चिल्ड्रन स्टे इन न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब कि छोटे फैमिली में रहते हैं, 3 से 4 ही लोग रहते हैं, मम्मी पापा वो और उनकी बहन या फिर उनका भाई, है ना। दादा दादी ज्यादा तो करके अभी गांव के तरफ रहते हैं, बट जिनके घर में दादा दादी जी रहते हैं ब्लेस्ड है वो, राइट। मतलब मेरे भी घर में रहते हैं, बट हाँ उनका एक मतलब रहता है, ब्लेसिंग्स रहती है हमेशा। Due to the need of earning and also due to the career choices, mother of the house is also away for a long period of time। मतलब कि पैसे कमाने के लिए और अलग अलग करियर चूज करने के लिए अपनी जो मम्मी होती है वो भी, मेजोरिटी ऑफ द मदर भी अभी काम कर रहे हैं बाहर, तो इसीलिए जो ग्रैंड पेरेंट्स और वो उनके साथ घर में नहीं रहते हैं, तो इसीलिए बच्चे घर में अकेले रहते हैं। और बच्चे जब अकेले रहते हैं घर में, तो स्कूल में तो भी वो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद वो मोबाइल या फिर बाकी के चीजों से एडिक्ट हो जाते हैं, और इसी के कारणवश वो बाहर के एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करते हैं स्कूल में, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट करते, और इसी के कारणवश वो प्रेशर में आ जाते हैं, राइट। और टाइम पे समय पे चीजें नहीं होती है उनसे, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। सो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। द वर्ड काइंड ऑफ पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब कि स्टूडेंट्स आपके उम्र के, मेरे उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ए दीवानो, ठीक है। तो जो भी पीयर प्रेशर इन द सेंस कि जो भी आपके उम्र के, जो हम उम्र के जो होते हैं, उनके साथ कभी कभी आप कंपेयर कर लेते हो खुद को, और कंपैरिजन के कारणवश भी आप इससे जूझ सकते हो मेंटल स्ट्रेस से, जो कि एक नॉर्मल सा सिचुएशन होता है, हर एक इंसान मेंटल स्ट्रेस से जाता है, तो इट इज अ नॉर्मल। Now, peripatus is said to be connecting link between Annelida and Arthropoda. Students, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कनेक्टिंग लिंक्स पे क्वेश्चन, पेरिपेटस और एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा पे, ठीक है। पेरिपेटस जो एक ऑर्गेनिज्म है, तो पेरिपेटस शोज सेगमेंटेड बॉडी, एक सेगमेंटेड बॉडी वो बताता है, उसके ऊपर एक थिन क्यूटिकल होता है, पैरापोडा होता है, ऑर्गन होते हैं। दिस कैरेक्टर्स आर टिपिकल ऑफ एनालिड्स, मतलब कि ये एनालिडा के टाइप होते हैं। अभी एनालिड मतलब कि क्या, जिनका ट्रैचुअल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ट्रैचुअल रेस्पिरेशन मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका, एक प्रकार से अपना अंदर के अंदर रेस्पिरेशन होता है उस प्रकार से, ठीक है। अपने 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक सेलुलर रेस्पिरेशन और जो अपना सांस का होता है वो अलग रेस्पिरेशन। तो ये जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा में होता है, तो इसी के कारणवश इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना कि आपको लगभग 4 पॉइंट्स आपको लिखने नेसेसरी है। इसकी पीडीएफ फाइल में लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम की, इफ यू वांट तो आप वहां से टेलीग्राम की लिंक आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी बच्चे नए आए हैं फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। मैनेजमेंट मेक्स अस वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो होते हैं वो हमको एकदम वेल प्रिपेयर्ड हमको करते हैं, वो चीजें यहाँ पे बताई है, तो वही आपको बताना है। डिजास्टर कैन स्ट्राइक एनी टाइम। डिजास्टर कभी भी आपको स्ट्राइक कर सकता है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है, डिजास्टर कभी भी आपको मार गिरा सकता है।
तो द सडन डिजास्टर कैन बी मैन मेड, कुछ कुछ डिजास्टर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, कुछ बैड इंटेंशंस के साथ, और मे बी एक्सीडेंटल, मतलब कि जैसे बॉम्ब फोड़ना, राइट, जैसे बॉम्ब फोड़ना, गोली गोली चलाना, राइट, जो टेररिस्ट होते हैं वो ये चीजें करते हैं। When natural calamity strikes, it is a very sudden and a huge impact. लेकिन जब कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, जैसे हमने देखा था कि केदारनाथ वगैरह में हुआ था, राइट, अभी अभी सीरिया के साइड में भी हुआ था, जिसमें 21,000 22,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो कि एक ट्रिमेंडस नंबर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 20,000 22,000 लोग, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ऐसे टाइम पे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ये हमको सिखाता है। तो लार्ज स्केल डिवेस्टेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड जनरल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ऑकर्स अलोंग द सब्सटेंशियल मॉर्टेलिटी ऑफ द पीपल एंड एनिमल, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में ये चीजें हुई तो मॉर्टेलिटी वगैरह, मॉर्टेलिटी इन द सेंस कि मरने का प्रमाण पीपल का और एनिमल का बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमको प्रिपेयर्ड रहना बहुत नेसेसरी होगा इन ऑर्डर, क्या बोलेंगे हम, इन ऑर्डर टू, मतलब हमको बस स्टेबल रहना पड़ेगा और हमको सीखना पड़ेगा कि डिजास्टर से कैसे रहना है। तो वो चीजें आप लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन आ गया है। आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड राइट 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन हमको लिखने हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन है, आप सभी को पता होगा, बडिंग होगा हाइड्रा में, ठीक है, दिस इज द बडिंग, ठीक है, हाइड्रा में बडिंग हो रहा है और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो ऐसे होते हैं, राइट, इनका जो होता है डिवीजन होने लगता है, ठीक है, इनका क्या होने लगता है, इनका 2 हिस्सों में ऐसे डिवीजन होता है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, दिस इज द फ्रेगमेंटेशन, दैट इज दे आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ओके, सबको क्लियर है इधर तक? मैं बोल दूं, ठीक है, दिस आर द सैंपल पेपर्स। यस, आपके कुछ डाउट होंगे तो आप वो भी पूछ सकते हो फटाफट से चैट्स में। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोर्सेज दिए हमको, कुछ सोर्सेज हमको यहाँ पे दिए हैं, अच्छे से देखना। व्हाट आर द सोर्सेज? विच इज शुगर, मोलासेस एंड सॉल्ट, माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रकार से एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन है, राइट, दिस आर ऑल्सो एन एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन। देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे शुगर, मोलासेस एंड सॉल्ट, तो एस्परगिलस, नाइगर है, राइट, और साइट्रिक एसिड, याद रखना अमाइनो एसिड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है उसमें, साइट्रिक एसिड उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, मोलासेस, कॉर्न स्टीप और लिकर, तो लैक्टोबैसिलस, और यहाँ पे दिया है विच इज अमाइनो एसिड में आता है लैक्टिक एसिड, कॉर्न स्ट्रिप लिकर विच इज एस्परगिलसिस इटिकॉनिस, और इटिकॉनिक एसिड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, इन सबकी पीडीएफ फाइल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेंशन लेना नहीं है। ड्रॉ फ्लो चार्ट शोइंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है। देखो स्टूडेंट्स, थर्मल पावर प्लांट में सिंपल सा होता है, एक होता है केमिकल, वेट, एक होता है केमिकल एनर्जी इन कोल, ठीक है, एक होता है केमिकल एनर्जी इन कोल, फिर केमिकल एनर्जी इन कोल का हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, थर्मल एनर्जी का हम काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ऐसी एनर्जी होती है जो कि इन अ मोशन में होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, टरबाइन में होती है स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन तो आप सभी को मालूम होगा ऐसा घूमता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से ना, मतलब इन चैप्टरों में से यही चीजें आती है, ठीक है ना, इन चैप्टरों में से यही चीजें आती है। तो यहाँ पे आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये चीजें ध्यान में रखना है, विच इज यहाँ पे क्या आएगा, केमिकल एनर्जी इन कोल आएगा सबसे पहली चीज, ठीक है, केमिकल एनर्जी इन कोल, फिर उसके बाद आएगा थर्मल एनर्जी, फिर उसके बाद आएगा काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद आएगा काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और फिर आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके,
तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। इस प्रकार से पूरे के पूरे फ्लो चार्ट होगा थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, दिस इज एंड एग्जाम्पल ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, फॉरेस्ट फायर मतलब कि एक झाड़ को आग लग गई तो सभी झाड़ को आग लग जाते हैं, उसको कहते हैं हम स्टूडेंट्स फॉरेस्ट फायर। ठीक है, इट इज लार्जली स्प्रेड। ठीक है, ये अगर एक बार स्प्रेड होने लगा तो फटाफट फटाफट पूरे के पूरे इसके चपेट में आ जाते हैं। राइट, पूरे के पूरे इसके चपेट में आ जाते हैं, वो चीजें ध्यान में रखना है। और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। And vegetation becomes dead as the plants turn into ash. The atmosphere is full of smoke and hence causes air pollution. ठीक है, cause करते हैं air pollution वगैरह। What will you do in the following case? अगर आपका जो younger brother है, younger मतलब कि छोटा, उसने स्मोकिंग चालू कर दी है। ठीक है, अपने इंडिया में क्या होता है, पहले तो उसको कान के नीचे बजाएंगे एक है ना। तो सबसे पहले स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज कैंसर। उसको हम बोलेंगे कि भाई लाला तेरे को कैंसर विंसर हो जाएगा, सिगरेट विगरेट पी मत। ठीक है, स्मोकिंग बीपिंग कर मत, ऐसे चीजें बताएंगे। दिस फैक्ट विल बी टोल्ड टू माई फ्रेंड्स यंगर ब्रदर, मतलब कि उसके फ्रेंड के यंगर ब्रदर को। और सिमिलरली उसके पेरेंट्स को भी हम कन्वे करेंगे कि भाई तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो लाडला है, वो स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है। अक्सर होता क्या है, हम ये चीजें बताते नहीं है, और उन बच्चों की आदत जो होती है वो कब, मतलब उन बच्चों का जो एक एक दिन का जो लेना होता है वो कब आदत में बदल जाता है और छूटती नहीं है फिर। तो वही चीज होती है, मतलब स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, यह मैसेज कन्वे करेंगे उसको। उसके बाद योर यंगर ब्रदर प्लेज अ सेलफोन वाइल ईटिंग, मतलब कि खाना खाते खाते मोबाइल पे गेम खेल रहा है। ठीक है, तो यंगर ब्रदर क्या बोलना, भैया हम ही करते ये चीजें, है ना। तो जितने भी बच्चे भाई खाना खाते खाते ये चीजें करते हैं, तो उनसे तो एक ही निवेदन करूंगा कि भाई अपने खाने पे ध्यान दो, प्रॉपर न्यूट्रिशन। देखो थोड़ा सा टीवी वगैरह देखते देखते खा लिए तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेल रहे हो आप, एक हाथ से खेल रहे हो, एक हाथ से खा रहे हो, नाक को खिला रहे हो, कान को खिला रहे हो, आंखों को खिला रहे हो, तो फिर गलत चीजें हो जाएगी। ओके, रुक रहे भाई, अभी कहाँ पे शुरू, अभी तो शुरू किए हमने। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा लो, बहुत सारे एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन है यार। देखो स्टेम सेल्स के बारे में लिखना है। चलो सबसे पहले तो भाई ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे जाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हिच एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इज शोन इन द पिक्चर। बोलो कौन सा एविडेंस है, कौन सा एविडेंस है, फटाफट चैट में लिखो। ओके, व्हाट कैन बी प्रूवन विद दिस एविडेंस, क्या हम प्रूव कर सकते। देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, कौन सा एविडेंस है ये, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग फिश, सैलेमेंडर, टॉर्टोइज, ह्यूमन वगैरह वगैरह सबके है ये। तो इन सबके अगर आपने फर्स्ट स्टेज देखा स्टूडेंट्स, सबका अगर आपने फर्स्ट स्टेज देखा तो सबका फर्स्ट स्टेज एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। दैट मीन्स कि हमको ये समझ में आता है कि हम सबके हम सबके जो पूर्वज थे वो एक ही थे, मतलब कि हम सभी जन एक ही पर्टिकुलर सेल से बने हैं, ऐसा कहीं ना कहीं प्रूव होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आर शोन इन द पिक्चर। तो ये बताया है व्हाट कैन बी प्रूवन with this evidence. So the similarities in the initial embryonic stages are different. Vertebrate shows that there is no common origin of all, मतलब कि कॉमन ओरिजिन नहीं है, बट स्टूडेंट्स हम इसको देखने के बाद हमको समझ में आता है कि हाँ भाई everyone is common in this particular thing. Next students, with the help of the diagram, with the help of the chart, explain how father is responsible for जेंडर ऑफ चाइल्ड। जाहिर सी बात है यार स्टूडेंट्स, फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब बेटा होगा या बेटी होगा।
ठीक है, अक्सर लोग औरत को दोषी ठहराते हैं बहुत सारे जगहों पे, विच इज मार भी दिया जाता है। ठीक है, अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे आपको मालूम होगा। फादर मदर क्यों लिखा मैंने, फादर यानी कि मेल। ठीक है, अगर हम मेल के नाम से देखें तो मेल ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे अगर हमने लिखा फीमेल, मेल के अंदर स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 44 प्लस XY होता है। उसी प्रकार से अगर हम 44 प्लस XX ये होता है फीमेल में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस X, और इधर होता है 22 प्लस Y। ठीक है, ये होगा 22 प्लस X, ये होगा 22 प्लस Y। तो स्टूडेंट्स अगर इधर से एक X आया और इधर से एक X आया तो ये हो जाएगी गर्ल। इधर से एक Y आया और इधर से एक X आया, X इधर, दो X है, इधर से एक X आया तो ये हो जाएगा XY विच इज बॉय। तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये Y की वजह से गेम बदला ना सब। ठीक है, ये Y की वजह से गेम बदला, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होगा दैट विल बी द मेल एंड नॉट द फीमेल। ये तो आपको मालूम ही है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे वापस से एक पर्टिकुलर ये बताया है, मतलब अपना डायग्राम बताया है, तो डायग्राम बता के आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 2 या 3 दिए हैं। विच एनर्जी इज जनरेटेड, मेरे को बोलो कौन सी एनर्जी जनरेट हो रहा है, मेरे को आंसर दो कौन सा एनर्जी जनरेट हो रहा है यहाँ पे। विच एनर्जी इज जनरेटेड, फास्ट, विच एनर्जी जनरेटर, यहाँ पे फ्यूल है, कंबशन चेम्बर है, एमिशन ऑफ हॉट गैसेस है। ठीक है, कौन सा, विच वन, विच वन, मतलब यस। चलो, आइडेंटिफाई द स्पेसिमेंस ऑफ द फाइलम टू विच दे बिलोंग, राइट देयर क्लासिफिकेशन। फाइलम्स के क्लासिफिकेशन लिखने हैं। सबसे पहले ऑक्टोपस दिया है स्टूडेंट्स, तो ऑक्टोपस क्लासिफिकेशन, किंगडम जो है एनामेलिया, डिवीजन नॉन कॉर्डाटा, फाइलम मोलुस्का, और एग्जाम्पल ऑक्टोपस, सिंपल है। स्टारफिश दिया है दूसरा, क्लासिफिकेशन किंगडम एनामेलिया, डिवीजन नॉन कॉर्डाटा, फाइलम इचिनोडर्माटा, और क्या बोलते हैं हम, एग्जाम्पल स्टारफिश। ठीक है, एग्जाम्पल विल बी स्टारफिश। क्लियर है बच्चा लोग इधर तक? अप्रिशिएटेड ऑल द थिंग्स फ्रॉम यू बच्चा लोग। वॉल लिजार्ड, तो स्टूडेंट्स वॉल लिजार्ड क्या है, मतलब किंगडम क्या है, एनामेलिया, फाइनम कॉर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास रेप्टिलिया, और एग्जाम्पल वॉल लिजार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है विच किंगडम दिया है एनामेलिया, फाइनम, हेमिकॉर्डाटा, फिर बैट, और बैट का भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से चीजें हैं जो कि मे बी आप कर लोगे घर पे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो पूरा के पूरा 5 मार्क के लिए पूछा गया था वो है हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड by oxidation, by what, by oxidation of carbohydrates, by oxidation of carbohydrates, fats and at the same way बच्चा लोग प्रोटीन्स। कैसे बनता है, तो ये टोटल 5 मार्क के लिए पूछा गया था। सैंपल पेपर है, पहले बता दूं मैं, ठीक है ना। दिस इज द सैंपल पेपर, यस। चलो, क्या इधर तक सबको क्लियर है? यस, क्या सबको क्लियर है?